हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? नमस्कार। हमारे प्रतीक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग 3th क्लास की एनसीईआरटी का ट्रिको का फार्मूला आज हम लोग देखते हैं और फार्मूला के साथ साथ सभी लेसन 8.1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देखते हैं। TRIGONOMETRY ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो कितने अंक का पढ़ना है? 20 मार्क्स का। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो संख्या होती है वो 6 होती है। कितनी होती है बाबू? 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6। पहला की हम लोग बात करें तो होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा एंड तीसरा सेक टेन थीटा होता है और चौथा कॉट थीटा एंड पांचवा सेक थीटा एंड छठा कॉसेक थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्री अनुपात में साइन रिलेशन कॉसेक से बनाता है। तो पहला रिलेशन हमारा बनेगा साइन रिलेशन किससे बनाएगा? कॉसेक से, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अर्थात साइन थीटा की बात करें तो 1/कॉसेक थीटा जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड हो जाता है। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो 1/साइन थीटा। सेकेंड रिलेशन की बात करें तो सेकेंड रिलेशन हमारा होगा कॉस रिलेशन बनाएगा सेक से। तो बोलेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर कॉस थीटा की बात करें तो 1/सेक थीटा जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड हो जाता है। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो 1/कॉस थीटा एंड तीसरा रिलेशन त्रिकोणमितीय अनुपात की हम लोग बात करें तो tan रिलेशन बनाता है कॉस से। अर्थात tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा की मान पूछेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा की मान पूछेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/tan थीटा। बार बार मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, जो भी मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड हो जाता है। साइन रिलेशन कॉसेक से, कॉस रिलेशन सेक से एंड tan रिलेशन कॉसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है और 6 का रिलेशन और स्क्वायर इधर देखिएगा। पहला रिलेशन क्या बनता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 का 1 लिख देंगे और ये साइड जो प्लस रहता है इक्वल टू यानी बराबर के ऊपर जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, तो प्लस है तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा की बात करें तो अगर स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो रूट में चला जाएगा, अर्थात 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो 1 - साइन ऊपर जाएगा, ऊपर प्लस में, ऊपर जाएगा तब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉस थीटा की बात करें तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब रिलेशन सेकंड की हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिलेशन बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम लोग सेक थीटा की बात करें तो 1 ए पटी प्लस में वो पड़ जाएगा तो ए पटी माइनस में वो पड़ जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ सेक थीटा की बात करें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट।
अब यहाँ पे अगर हम tan थीटा की बात करें तो ध्यान देना, tan थीटा एक साइड माइनस में, वो साइड जाएगा तो प्लस में, अर्थात tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वो पट्टी है तो प्लस में, ये पट्टी आएगा तो माइनस में, अर्थात tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा की अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। इसको देखिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर tan थीटा को हम लोग रख लेंगे तो माइनस tan थीटा बराबर 1 सेक के बाद प्लस में, वो पड़ जाएगा तो माइनस में, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो बताओ यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, अर्थात सेक स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाला आगे और 1 चला जाएगा पीछे, माइनस से माइनस कट गया, मेरा फॉर्मूला आएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको मैं सुधार खरीद देता हूँ। अब बताइए वही फॉर्मूला सेम टू सेम है, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। और सेकेंड रिलेशन के साथ एक रिलेशन और है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट थीटा हम लोग निकाल देंगे तो बताओ 1, ये पटी प्लस तो पड़ जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पे माइनस कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉसेक आ जाएगा प्लस वाला आगे और ये प्लस में 1 है तो उधर माइनस में, अर्थात याद रखिएगा अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस कट गया, मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला आया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर कॉट थीटा कहेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक अंडर रूट। ये जो दो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को रखा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉमन लिए थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, कॉट स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर कॉट थीटा कहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसको मिटा के अभी नेक्स्ट फार्मूला की बात करेंगे, तो आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग इसे मिटाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है, पहला sin थीटा एंड दूसरा cos थीटा एंड तीसरा tan थीटा एंड चौथा cot थीटा एंड पांचवा sec थीटा एंड छठा cosec थीटा। याद रखना है आप लोग को, अभी मैंने बताया था sin का फॉर्मूला, ये ट्रिक याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद, क्या बोलेंगे, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, क्या बोलेंगे बाबू, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल। और पंडित भोला प्रसाद से P बटा H जो आपका होगा साइन का P बटा H, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर अर्थात लंब बटा कर्ण कहेंगे, और B बटा H आधार B बटा H, इसी को हम लोग बेस यानी आधार बटा कर्ण कहेंगे, और इधर P बटा B अर्थात लंब बटा आधार को हम लोग कहेंगे tan थीटा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, cot थीटा कहेगा सब उलट के लिखना शुरू कर देंगे,
बी बटा बी अर्थात बी बटा बी बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा और एच बटा बी यानी एच बटा बी बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना है एच बटा बी अर्थात क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री अनुपात के फॉर्मूला। और थीटा के पूरक यानी 90 डिग्री के पूरक की बात हम लोग करें तो 90 डिग्री के पूरक के साथ हम लोग चलेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री अनुपात की संख्या अच्छा होती है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा। अगर हम लोग बात करें पाइथागोरस प्रमेय कौन प्रमेय पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरीय त्रिक की अगर हम बात करें तो पाइथागोरीय त्रिक कितने होते हैं तो 3 होते हैं। कितने होते हैं 3। पहला पी पी एक्स से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। अगर पूछेगा लंब बराबर तो कहेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर पूछेगा आधार बराबर तो कहेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और अगर पूछेगा कर्ण बराबर तो कहेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर चलेगा तो उधर रूट नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा अर्थात देखिए कैसे b बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट और h बराबर p स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे कोई समकोण त्रिभुज में अगर b 90 डिग्री है तो यहाँ पे सीखना है आप लोग को ये जो खड़ा है इसको हम लोग परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहेंगे। और ये जो बड़ा है इसको बेस अर्थात आधार कहेंगे। और जो पड़ा हुआ है उसको हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनस कहेंगे। लंब आधार का योग कर्ण होता है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है। और कर्ण की बात कहेगा इसको हम लोग एच कहते हैं, इसको हम लोग बी कहते हैं, इसको हम लोग बी कहते हैं। अगर तुमसे कभी एच पूछे तो कहना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अगर तुमसे p पूछे तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा देना। अगर तुम्हें b पूछे तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा देना। अर्थात सबसे बड़ा कर्ण होता है त्रिभुज का और समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है क्या होता है कर्ण होता है। तो मैंने पाइथागोरीय त्रिक मैंने बता दिया। और पाइथागोरीय त्रिक के साथ साथ आप लोग को 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ना है, एक tan थीटा और एक cot थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cos थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो आइए आज हम लोग आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज बताने जा रहे हैं। कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका लंब होता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज मैंने लिया और समकोण त्रिभुज में ए बी सी दे दिया और b बराबर 90 डिग्री। तो आपको पता है समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण। अब आपसे कभी कभी एंगल पूछा जाता है। अगर ए एंगल की बात करेगा, ध्यान सुना, अगर ए एंगल की बात करेगा तो कोण सी ए बी क्या बोलेंगे सी ए बी या बी ए सी या बी ए सी, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अगर एंगल बी की बात करेगा तो
लोग कहेंगे कोण, ए बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी सी या सी बी ए या सी बी ए। अगर एंगल सी की बात करेगा तो एंगल सी की बात करेगा छोटे, तो यहाँ पे कहेंगे ए सी बी, क्या बोलेंगे, ए सी बी या बी सी ए, क्या बोलेंगे, बी सी ए। अर्थात जिस एंगल की बात कहेगा उसे हम लोग बीच में रखेंगे और जो नहीं कहेगा उसे किनारे से हम लोग चल देंगे। तो क्या एंगल आप लोग को समझ में आ गया? अब कभी कभी कह देता है ना क्या कि कौन सी के लिए लंब बताइए, आधार बताइए, कर्ण बताइए। तो सबसे पहले समकोण के सामने वाला भुजा तो आपका कर्ण हो गया। अब कौन सी की बात क्या है, तो कौन सी से तुम सीधा लाइन गिराना और सामने वाला भुजा लंब होता है, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर अर्थात पी कहते हैं। और समकोण के सामने वाला भुजा कर, बताओ ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आधार। अब इसी में आप लोग कभी कभी क्या पूछ देता है, एंगल ए के लिए लंब और आधार बताइए। तो एंगल ए के लिए लंब पूछेगा तो एंगल ए के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग कहेंगे लंब, और जो बचा हो क्या हो जाएगा आधार। और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग इस बी की बात करेंगे तो बीसी भुजा हो जाएगा, और ए के लिए हम लोग बी की बात करेंगे, सामने वाला लंब हो गया, आधार यानी कि बी हो गया। इस तरह से आप लोग को एंगल की जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग कल से आप लोग को नए ट्रिग्नोमेट्री यानी 8.1 का सॉल्यूशन आप लोग को मैं दूंगा, कितना का, 8.1 का। और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, किसी त्रिभुज के, क्या बोलेंगे, किसी त्रिभुज के, क्या बोलेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, तीनों अंतःकोण का योग कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। अर्थात कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का और फॉर्मूला का सॉल्यूशन आपको दे दिया है, आप इसे याद कर लीजिए। कल हम लोग 8.1 का सॉल्यूशन देंगे आप लोग को बीच में, तो आप इसे स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप याद कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, छोटे से भाई समझ के।